साथ संगत जी, राधा स्वामी। साथ संगत जी, आज जो साखी मैं आपके लिए लाई हूँ उस साखी का नाम है सम्मन और मोसन का बलिदान। गुरु अर्जुन साहिब के वक्त दो व्यक्ति, पिता और पुत्र, अच्छे प्रेमी और शब्द के अभ्यासी थे। पिता का नाम सम्मन और पुत्र का नाम मोसन था। वे मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। जब गुरु साहिब अमृतसर से लाहौर गए तो कोई सेवक कहे कि मेरे घर खाना खाओ, कोई कहे मेरे घर खाना खाओ। ये देखकर गुरु साहिब ने कहा कि आप सूची बना लो कि किस दिन किस सेवक के घर प्रसाद है। ये बात सुनकर सम्मन और मोसन को भी शौक हुआ कि हम भी प्रसाद करें। उन्होंने सोचा कि खर्च को पूरा करने के लिए और अधिक मजदूरी कर लेंगे, सो उन्होंने भी सूची में नाम लिखवा दिया। जब उनका प्रसाद करवाने का दिन नजदीक आया तो वे दोनों बीमार पड़ गए। जो रुपए कमाए हुए थे दवा और खाने पीने में खर्च हो गए। अब प्रसाद करने का दिन आ गया। लांगरियों का नियम था कि जो खाना उन्हें सुबह बनाना होता उसके लिए वे रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार करवा लेते थे। रात को लांगरी आए और उनसे बोले, भाई जी, सुबह आपके घर प्रसाद है, सो हमें सामान दो। अब उनके पास कोई चीज तैयार नहीं थी। आपस में सलाह करते हैं कि क्या करें। आखिर सलाह हुई कि चोरी करके इस जरूरत को पूरा किया जाए, बाद में इतना रुपया कमाकर वापस कर देंगे। सतगुरु की सेवा जरूरी करनी है। अगर प्रसाद ना किया तो गुरु साहिब क्या कहेंगे। ये सोचकर उन्होंने लांगरियों से कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन कल सूरज निकलने से पहले ही सारा सामान दे देंगे। लांगरी चले गए। उनकी गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को उसकी दुकान में सेंध लगाई। जो कुछ निकालना था सब निकाल लिया। सिर्फ नमक, मिर्च, मसाला वगैरह बाकी रह गए। पहले तो कहने लगे कि जी मसाला वगैरह रहने दें, फिर सोचा कि नहीं, दोबारा चलकर ले ही आए। जब वह मिर्च मसाला लेने गए तो साहूकार जाग गया। उस समय बाप तो दुकान से बाहर आ चुका था। बेटा सेंध में से निकल रहा था। जब सिर बाहर निकाला तब साहूकार ने उठकर नीचे से टांगे पकड़ ली ताकि वह बाहर ना जा सके। बाप बाहर की ओर खींचने लगा और साहूकार अंदर की ओर। अब ना बाप छोड़े ना साहूकार छोड़े। बड़ी खींचातानी हुई। आखिर बेटे ने बाप से कहा कि आप मेरा सिर काट लो। ऐसा ना हो कि सुबह हो जाए और लोग कहें कि गुरु के शिष्य चोरी करते हैं। सो देर ना करो, फौरन सिर काट लो। सिर से ही पहचान होती है। अगर सिर ना हुआ तो लाश किस तरह पहचानी जाएगी। अब बाप अपने ही बेटे का सिर किस तरह काटे। उसने कहा, मैं सिर नहीं काट सकता। पुत्र ने कहा, पिताजी, गुरु के लिए मेरा सिर काट लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरु की बदनामी हो। इस तरह बदनामी भी नहीं होगी और सतगुरु की सेवा भी हो जाएगी। बाप ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मारी तलवार और पुत्र का सिर काट लिया। धड़ नीचे जा गिरा। सम्मन ने पुत्र मोसन का सिर लाकर घर में रख लिया। अब बेटे की मौत कलेजा कैसे ठहरे। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजरा। उधर साहूकार ने कहा कि
कि चोर को देखें तो सही कौन है। जब देखा उसका सिर नहीं है, उसको फिक्र हो गई। मन में सोचता है, अगर इसको ठिकाने ना लगाया तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी होगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस कहेगी तूने सिर काटा है, हो ना हो किसी के घर रख दे। उसने सम्मन को बुलाकर लाश उठवाई और कुछ रुपए भी दिए कि इसको ठिकाने लगा दे, मैं तुझे और भी खुश कर दूंगा। सम्मन ने धड़ को वहां से उठा लिया और अपने घर लाकर रख दिया। दोनों जोड़कर रख दिए। इससे उसका दुख काफी कम हो गया। सोचा कि मैं अब कहूंगा जी मोहसिन बीमार है। जब सुबह हुई लांगरी आए, सम्मन ने उसको सारा सामान दे दिया। लांगरी लगे प्रसाद तैयार करने। जब प्रसाद तैयार हो गया तब गुरु साहिब आए। गुरु साहिब ने कहा, सम्मन मोहसिन को बुला। सम्मन ने अर्ज की, महाराज जी वह तो बीमार है। गुरु साहिब ने फरमाया, बीमार है तो क्या हुआ, उसे जरूर बुलाओ। सम्मन बोला, हजूर वह नहीं आ सकता। गुरु साहिब कहने लगे, नहीं उसको आना चाहिए। सम्मन ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हजूर मेरे कहने से वह नहीं आता। गुरु साहिब बोले, अच्छा तो फिर मैं बुलाऊं? सम्मन ने कहा, जी हाँ जरूर बुलाओ। गुरु साहिब ने आवाज लगाई, मोहसिन उठकर बाहर आ। ऐसे वक्त तू कहाँ चला गया है? गुरु जी का इतना कहना था कि मोहसिन उठकर 9 ठीक ठाक होकर बाहर आ गया और मोहसिन और सम्मन दोनों गुरु साहिब के चरणों में गिर पड़े, जिन्होंने अपना तन मन गुरु को सौंप दिया। उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वे ही गुरु की खुशियां प्राप्त कर लेते हैं। हाँ संगत जी, ये थी मेरी आज की साखी। अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।